कश्मीर हमारा है, अच्छा। शार आ गया मुसलमान की। सही। शाहरुख तो कहते हैं, लेकिन शाहरुख कहते हैं कश्मीर हमारा, लेकिन किया क्या है कश्मीर के लिए, यही बात समझ नहीं कुछ आती। भी नहीं किया, 6 साल हो गए, कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या हमने कश्मीरियों से भी पूछा है, कि हम तो शाहरुख कहते हैं, वो क्या चाहते हैं? या वो चाहते हैं हमें आज़ादी हो, हमारा कश्मीर अलहदा बने, हाँ, सूबा कश्मीर बने। वो कहते हैं कि अलहदा बने, और हम धक्के से कहते हैं कि शाहरुख है हमारी। बस यही तो है सर, जिस तरह के हालात हो चुके हैं, यही तो समझ नहीं आती कि क्या वो हमारे साथ आएंगे। नहीं आएंगे। मेरे खुद कश्मीर के रहने वाले, जम्मू कश्मीर के बड़े, अच्छा, हमारे उनके बड़े जो दादा परदादा अच्छा, उधर के ही हैं। अच्छा, आप लोग कश्मीर के हैं? बेसिकली कश्मीरी हूँ। तो फिर तो इसीलिए तो आप कह रहे हैं ना। अब आप देखें, आप बात पे आ गए, मैंने पूरा कश्मीर विज़िट किया है। पूरा कश्मीर आल टू आल, ठीक है, नीलम से लेके आपके चूंज पहाड़ी तक से लेके सारा मैंने विज़िट किया है। जैसे ही आप वो चिल्हाना से आगे गुजरते हैं, ठीक है, आगे आप सामने देखते हैं कि एक तरफ हिंदुस्तान है, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज सब कुछ नज़र आता है, और हमारे तरफ कुछ भी नहीं है, ठीक है, हॉस्पिटल तक नहीं है। तो क्या समझते हैं उनके, वो डिसहार्ड नहीं होते लोग के सामने एक तरफ फैसिलिटीज़ मिल रही है और इस तरफ कुछ भी नहीं है? कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान की शाहरग है। अच्छा, तो शाहरुख के लिए हमने क्या किया, मुझे ये बताएं। देखो जी, शाहरग इस वक्त मेरी 52 साल उम्र है। हाँ जी। तो 40 साल से मैं देख रहा हूँ कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन जो असल नुमाइंदे हैं कश्मीरी, उनको कोई पूछता भी नहीं है। ये तो सबसे बड़ी बात है, वो उनको को पूछता ही नहीं है कि भाई आप भी इस मुल्क के, इस इलाके के लोग हैं, बसने की हैं, बसने वाले हैं, आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? लेकिन एक तरफ तो हम कहते हैं कि कश्मीर एक आज़ाद रियासत है, वो अपना फैसला खुद करेंगे, वो जिस तरफ, उनसे कोई पूछता ही नहीं, तो अपनी मनमानी करते हैं ये, और कश्मीर के नाम पर भीख मांगते हैं। सर मुझे ये बताएं, इस तरह जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हो चुके हैं, जिसको भी वीज़ा मिले वो बाहर जाने के लिए तैयार है कि शायद उधर कुछ बेहतर हो सके, तो क्या समझते हैं फिर कश्मीर को हम जो लाने की बात करें तो वो क्या हमारे साथ आएंगे? ये एक सवाल है। मुश्किल है। अगर उनको उनकी राय पूछी जाए ना, मुश्किल है। उनको पूछें कि वो चाहते क्या हैं, वो चाहते क्या हैं। ना हम साहब के साथ हालात ठीक कर सकते हैं, और ना ये मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ एजेंडा है कश्मीर का। अब देखें ना फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, सब हुक्मरान खामोश हैं, मुस्लिम हुक्मरान खामोश हैं। क्योंकि सर मैंने अभी सुना कि जैसे इंडिया ने एक कानून बनाया था, उन्होंने कहा था जितने भी हिंदू हैं ना, वो अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, वो हमारे मुल्क में हम उनको सिटीज़नशिप देते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म होता है, ठीक है, प्रॉपर तौर पर मजहबी आज़ादी नहीं है। तो हमने नारे तो लगाए फ़लस्तीन के लिए, तो क्या हमने भी ऐसा कोई कानून बनाया कि हम वहाँ के गाज़ा के मुसलमानों को इस्लामी मुल्क बुला सकते हैं कि आप यहाँ पे आ जाए, आप पे जुल्म हो रहा है, हम आपके लिए सिटीज़नशिप देते हैं? इवन कि हमने तो अफ़गानिस्तान के लोगों को यहाँ से भगा दिया। 89 में इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी बाहर का वो आया था। अच्छा। तो यहाँ पर ना इन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने हमारा कश्मीर का झंडा ही गायब कर दिया था। पाकिस्तानी? जी। इन्होंने पाकिस्तान का कश्मीर का झंडा ही गायब कर दिया था। वो इसलिए कि हाँ, जैसे समझा राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अभी रिसेंटली हमें जो इंडस्ट्री की तरफ से एक न्यूज़ सुनने में आई, उन्होंने कहा कि इलेक्शनों के बाद हम जो है वो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको लेंगे, क्योंकि हमने जब से आर्टिकल रिवोक किया, कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया, क्योंकि ये वो कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा था, और हम जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो भी लेंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है, पाकिस्तानी पब्लिक की राय जानेंगे। अभी देखा जाए तो हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह क्राइसिस बढ़ चुके हैं, अभी देखा जाए तो IMF के सामने ही पाकिस्तानी अवाम प्रोटेस्ट कर रही है कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। तो इस हवाले से भी बात करेंगे, क्या वजह है पाकिस्तान ही पाकिस्तान का दुश्मन बना है। इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक जो भी राय रखती है आप तक पहुँचाएंगे। देखते हैं पीपल टीवी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, समझ नहीं लगी जी। ये इंडिपेंडेंस उर्दू इंटरनेशनल चैनल है। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है जी आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाईजान। क्या करते हैं सर आप? मैं तो काम करता हूँ। किस चीज़ का बिज़नेस है? बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं? नहीं, ना बिज़नेस है ना जॉब, मजदूरी करता हूँ इधर। मजदूरी करते हैं। सर आज का टॉपिक ये है कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान के जिस तरह हालात हो चुके हैं, कि क्राइसिस से गुजरा है पाकिस्तान, क्या समझते हैं कि IMF की हमें ज़रूरत है, लेकिन IMF के ऑफिस के सामने ही पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको कर्जा ना दे। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुए हैं? असल में बात यह है कि पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म के बाद ना कोई असल क़यादत मिली ही नहीं, नंबर एक। दूसरे नंबर हम जो है ना, हम कशकोल के भीख मांगने का आदी हो चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने जो भी फॉरेन मिनिस्टर भी बनाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि ये मुल्क के रिलेशन ना बेहतर करें, देखते हैं कि कितना अच्छा चंदा या एड मांग। हाँ जी। हम जो है ना, अगर हमने अपने पाकिस्तान की मईशत अच्छी की होती ना इन 70-80 सालों में, तो हम किसी जगह पहुँचे होते हैं। इस वक्त हमसे जो है ना बांग्लादेश, हमारा एक हिस्सा था ना, वो हमसे अलहदा हुआ था। उसकी इकॉनमी इस वक्त हमसे अच्छी है। इंडिया जो है वो तो है ही हमसे आगे। बिल्कुल। और इसके बाद जो चाइना है, तो
आपने एक बात की, देखें जो अपनी गलतियां माननी चाहिए अगर कोई तरक्की कर रहा है। मान जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश जिसे हम 2% का कहते रहे, ठीक है वो आज तरक्की कर गया, हिंदुस्तान से हम लाया था वैसे तरक्की कर गया। जब भी इस बात पे आते हैं तो हम कहते हैं कि ये जी वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है। यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं, ठीक है तो क्या समझते हैं अगर किसी ने अच्छी पॉलिसियाँ बनाई या तरक्की की तो क्या आपको नहीं लगता कि देख के सीखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमें सीखना चाहिए। और हमारी जो है ना इस क़ियादत, जो हमारे इस हुक्मरान हैं, उनको चाहिए कि वो अगर उनको अकल नहीं आती कम से कम नकल तो करें ना किसी की। हाँ ये जो है ना छोटी यंग फेडरेशन, इनके बारे में कुछ सोचें वो, क्योंकि वो कर्जदार के बाप भी कर्जदार, दादा भी कर्जदार, आगे हम भी कर्जदार, आगे हमारे बेटे भी IMF कर्जदार। ये तो नहीं हो सकता। ये रूखी सूखी खाएँ, ये अपने जो है ना इनके जो महल्लात में रहते हैं, जो इनके जो हालात है ना, ये जो मुराद लेते हैं उनको कम करें। तो इस मुल्क का, इस आवाम को कुछ सोचें। सर देखें इस टाइम पाकिस्तान के जो हालात हो चुके हैं, रमज़ान भी है, चीज़ें जिस तरह महंगी है, ठीक है लोग जिस तरह क्राइसिस से गुजरे हैं, क्या समझते हैं जब भी जो भी हमारा पॉलिटिशियन आता है एक कश्मीर लफ्ज़ है जी, वो मतलब जो है वो कश्मीर पे बात करना नहीं छोड़ते। क्या समझते सबसे पहले अपने मुल्क को नहीं बेहतर करना चाहिए था, उसके बाद फिर कश्मीर की या जिसकी मर्ज़ी बात करें? देखें जी, कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान की शाहरग है। अच्छा, तो शाहरग के लिए हमने क्या किया मुझे ये बताएं। देखो जी, शाहरग इस वक्त मेरी 52 साल उम्र है। हाँ जी। तो 40 साल से मैं देख रहा हूँ कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन जो असल नुमाइंदे हैं कश्मीरी, उनको कोई पूछता भी नहीं है। ये तो सबसे बड़ी बात है, वो उनको को पूछता ही नहीं है कि भाई आप भी इस मुल्क के, इस इलाके के लोग हैं, बसने की हैं, बसने वाले हैं, आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? लेकिन एक तरफ तो हम कहते हैं कि कश्मीर एक आज़ाद रियासत है, वो अपना फैसला खुद करेंगे, वो जिस तरफ, उनसे कोई पूछता ही नहीं। तो अपने मनमानी करते हैं ये, और कश्मीर के नाम पर भीख मांगते हैं। सर मुझे ये बताएं, इस तरह जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हो चुके हैं, जिसको भी वीज़ा मिले वो बाहर जाने के लिए तैयार है कि शायद उधर कुछ बेहतर हो सके, तो क्या समझते हैं फिर कश्मीर को हम जो लाने की बात करें तो वो क्या हमारे साथ आएंगे? ये एक सवाल है। मुश्किल है। अगर उनको उनकी राय पूछी जाए ना, मुश्किल है। उनको पूछें कि वो चाहते क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, उनसे कोई पूछता ही नहीं है कि उनको खुद मुख्तारी चाहिए। सर अभी हमने रिसेंटली भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की भी हमने सुनी, उन्होंने कहा कि हम जो है ना इलेक्शनों के बाद कश्मीर ले लेंगे। तो ऐसा क्या समझते हैं, क्योंकि उन्होंने सच आर्टिकल भी हटाया, $14 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। एक तरफ वो कश्मीर है का जिधर वो आटा सस्ता, बिजली ₹2 यूनिट दे रहे हैं, एक तरफ ये कश्मीर है जिधर ₹60 यूनिट मिल रहा है। तो क्या समझते हैं वो तो सिर्फ इसलिए उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि ये जो है वो दूसरी तरफ जो कश्मीर भी देख के पाकिस्तान को, लेकिन वो जलील जितना मर्जी कर ले सियासतदानों को तो मतलब शर्म आती है। इसी का शासन का असर कोई नहीं। देखा जी, इसके पाकिस्तान जो है वो मंगला डैम की लाइट नहीं ले रहा है, लेकिन जो कश्मीरी लोग हैं ना उनको उनका वो हक नहीं देते। कौन सा हक? उस मंगला डैम का। तो बिजली वहाँ से कश्मीर से? कौन? आप? मैं बेसिकली कश्मीरी हूँ। तो फिर तो इसीलिए तो आप कह रहे हैं ना। अब आप देखें, आप बात पे आ गए, मैंने पूरा कश्मीर विज़िट किया है। पूरा कश्मीर ऑल टू ऑल, ठीक है, नीलम से लेके आपके चूंज पहाड़ी तक से लेके सारा मैंने विज़िट किया है। जैसे ही आप वो चिल्हाना से आगे गुजरते हैं, ठीक है, आगे आप सामने देखते हैं कि एक तरफ हिंदुस्तान है, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज सब कुछ नज़र आता है, और हमारे तरफ कुछ भी नहीं है, ठीक है, हॉस्पिटल तक नहीं है। तो क्या समझते हैं उनको वो डिसहार्ड नहीं होते? लोग के सामने एक तरफ फैसिलिटीज़ मिल रही है और इस तरफ कुछ भी नहीं है, पानी सब कुछ आ रहा है, ठीक है, हम बिजली वहाँ से ले रहे हैं, लेकिन वही उधर ही बिजली सबको मतलब ज़्यादा रेट मिल रहा है। डिसहार्ड तो नहीं हम होते इस वक्त। अगर हमारी क़यादत हमें अच्छी मिल जाए ना, तो बस अगर हमारी क़यादत मुखलिस मिल जाए हमें, बस फिर हमारा मसले जो है वो हल हो जाएंगे। सर मेन तो मसला क़यादत का था ना, वो 76 साल गुजरे है, क्या समझते 76 सालों से कोई क़यादत मिली नहीं है, हमेशा सिर्फ नारे और जज्बे रहे हैं। कायदे आज़म के बाद अगर हमें कोई लीडर मिला वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। अच्छा, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर कोई हमें लीडर मिला है वो इमरान खान था। अच्छा, लेकिन इमरान खान को इन लोगों ने रहने नहीं दिया। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि इमरान खान मिला, लेकिन लोग इमरान खान साहब के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने कश्मीर को बेच दिया था। जब वो US से गए थे तो उन्होंने कश्मीर को बेच दिया था। और मैंने कश्मीरी लोगों की राय लिखी है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो थे, जब आपने कश्मीर का उनको झंडा फरदौस आशिक ईमान साहब ने पकड़ाया था इस्लामाबाद के अंदर लोग मार, तो उन्होंने झंडा नहीं पकड़ा था। तो क्या समझते हैं लोगों के, उनके मुखालिफ भी लोग हैं, थोड़ा सा डिसहार्ड है उनको देख के? ऐसी बात नहीं है। अच्छा। इस तरह जब इधर 89 में इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी बाहर का वो आया था। अच्छा, तो यहाँ पर ना इन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने हमारा कश्मीर का झंडा ही गायब कर दिया था। पाकिस्तानी? जी जी, इन्होंने पाकिस्तान का कश्मीर का झंडा ही गायब कर दिया था। वो इसलिए कि हमारी जो क़यादत है, कश्मीरी क़यादत,
उनको उन्होंने आगे नहीं आने दिया। अगर वो कैच खुर्शीद मरहूम अगर वो उनकी बात मानते तो मेरा ख्याल है कश्मीर से आज़ाद हो गया। क्योंकि सर देखें ना, कश्मीर पाकिस्तान के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कश्मीरी अपना फ़ैसला खुद कर सकते हैं, वो जिसके साथ मर्जी मिले, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ जाए, इंडिपेंडेंस नहीं या पाकिस्तान के साथ रहे, वो अपना फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनकी आज़ाद पुलिसियाँ नज़र नहीं आती कश्मीर के अंदर। वो आज़ाद पुलिस है ही नहीं, हम आज़ाद नहीं। हम एक ही बात जानते हैं, कश्मीर वल्दे पाकिस्तान, पाकिस्तान वल्दे अमेरिका, बस। कश्मीर वल्दे पाकिस्तान, पाकिस्तान वल्दे अमेरिका। क्योंकि आप सर देखें ना, नीलम आता था, अगर वहाँ पे हम डैम बनाते, ठीक है, कश्मीर को बेहतर करते, गिलगित बल्चिस्तान को बेहतर करते, बलोचिस्तान में ऐसे बेहतर करते, क्या पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता? बिल्कुल पाकिस्तान तरक्की कर सकता था। अगर इसके लिए काला डैम बनाए ना, काला डैम, तो पाकिस्तान के अंदर से बोझ कम हो जाएगा। सर 2 बातें हमने की, हमारे साथ नेबर है, सिर्फ इंडिया नेबर नहीं है, बांग्लादेश भी है, ठीक है, ईरान भी है, चाइना के साथ तो तल्लुकात चल ही रहे हैं, जो भी सिस्टम है। हम 3 नेबर की बात करते हैं, क्या समझते हैं? एक तरफ हमारे लोग यहाँ पर ये कहते रहे कि नॉन मुस्लिम के साथ कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए, इंडिया वाले जो नॉन मुस्लिम है, ठीक है, उनके साथ तल्लुकात नहीं होना चाहिए। फिर तो हम मुसलमान अफ़गानिस्तान के साथ मसले चल रहे हैं, ईरान ने जैसे अटैक किया, तो क्या समझते हैं क्यों हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अपने नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं करते, हमेशा अमेरिका, UK वहाँ पर जा रहे होते हैं? पहले हमसायों के साथ तल्लुकात नहीं अच्छे करने चाहिए थे कि यहाँ पर ट्रेड हो सकती, बेहतर हो सकता? अगर एक हमसाया हमें अच्छे मिल जाए ना, हाँ, तो मेरा ख्याल है तमाम बुराइयों की जड़ ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें पहले अपने हमसायों के साथ ना अच्छे तल्लुकात रखने चाहिए। क्योंकि सर देखें, एक आम पाकिस्तानी से पूछा जाए तो उसको ना तो वो इंडियन से कोई मसला है, ना आप तालिबान अफ़गानियों से मसला है, ना ईरान से मसला है। अब समझ नहीं आती कि ये मसले फिर पेश कहाँ से आते हैं। क्योंकि आप देखें ना, कश्मीर का इशू है, पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया का हम कश्मीर का इशू कहते हैं, तो फिर हमने कश्मीर के लिए किया कि या तो ये होता ना कि हमने कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया होता, तो फिर हम बताते भी। तीन जंगें की हैं, लेकिन जवाब उसका सिफर ही मिला है। बिल्कुल जवाब इसका। अब क्या समझते, जंगें 3 कर ली, अब कोई बैठ के टेबल टॉक ना करे यार, बैठ के यही हम कहते हैं ना कि इनको बैठ कर टेबल टॉक करना चाहिए, एक दूसरे की बात माननी चाहिए, मनवानी चाहिए कि चाहते क्या हैं ये, इस आवाम के लिए कुछ सोचना, गरीब आवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए लोगों को। यही बात है, यही बात। क्योंकि देखें ना, यहाँ पे जो हालात हो चुके हैं, आज भी हम अगर कश्मीर की बात करें या बाकी जगहों की बात करें या इंडिया के मुसलमानों की बात करें, तो फिर इस तरह तो हमारे ऊपर दुनिया हंसती है। क्योंकि रिसेंटली ही ऐसी हमें वीडियो देखने को मिलती है, इंडियन जो मुस्लिम है वो कहते हैं कि भाई आप अपने मुल्क का ख्याल रखो, शुक्र है कि हम पाकिस्तान में नहीं गए, नहीं तो आज हम भी कटोरा लेके फिर रहे होते, वो ये कहते हैं। हाँ देखें जी, इस वक्त हमारी जो आर्मी है ना वो स्ट्रांग है। पाक आर्मी वो ड्यूटी देती है महाजों के ऊपर, हमारे जवान जागते हैं वहाँ पर और हम सोए रहते हैं यहाँ पर। ये पाक आर्मी जो है ना, हम कहते हैं पाक आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल, बात खत्म। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद हसन। भाई साहब क्या करते हैं जी? बिज़नेस? नहीं जी, ये कारोबार छोटा मोटा बस। कारोबार माशाल्लाह। क्या सिस्टम जा रहा है कारोबार का, सबसे पहले बताएं। यार स्लो जा रहा है, स्लो जा रहा है इन दिनों में, वरना 5 रमज़ान हो गए हैं, बिल्कुल बड़ी तेज़ी शुरू हुई थी। क्योंकि लाहौर है और मेन मार्केट है, लोग यहाँ पे आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं फ़ॉरेन लोग भी आते हैं जो विजिट आते हैं, बिल्कुल सही बात। सब क्या समझते हैं गवर्नमेंट को, अब 76 साल हो गए, अब आपको नहीं लगता कि मुल्क की तरफ भी फोकस करना चाहिए, आम जो आवाम है इस तरफ फोकस करना चाहिए? आज भी जो हम हैं, बाकी मुसलमानों का तो सोच रहे होते हैं दुनिया का, चाहे इंडिया की बात करें, बाकी बात कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं इनकी बात नहीं करते। यार बात ये है, जो भी आता है वो अपनी मुद्दत पूरी करने चला जाता है। बिल्कुल, अगर कोई तरक्की के लिए काम करना शुरू होता है, उनकी टांगें खींच लेते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी पाकिस्तान की। जैसे नवाज शरीफ ने 2013 में, ठीक है, आए, अच्छे तरीके से आए, उन्होंने तरक्की से काम शुरू किए, काफ़ी चीज़ें बनाई, ये दुनिया के सामने ही है। फिर जरदारी आ गया, जरदारी आए, वो उनके टाइम पर ये लाइट नहीं थी ना, बत्ती नहीं थी, इन्होंने सी पैक काम किया नवाज शरीफ ने, उनको नीचे उतार दिया। बात ये है, अब रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है। बिल्कुल, तो अल्लाह ही है, अब ये थोड़ी सी उम्मीद है इनके। अच्छा, अब ये हुकूमत जो बनी है, थोड़ी सी उम्मीद है, और वज़ीर ख़जाना भी चेंज किया है। बिल्कुल, ये भी अच्छा लग रहा है, देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये पता चल जाएगा 2-3 माह में तक। क्या समझते हैं हाजी साहब, इस टाइम हमारे जो गवर्नमेंट आई है, एक कश्मीर लफ्ज़ है, इस टाइम भी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, इंडिया वाले, उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के बाद कश्मीर ले लेंगे, ये भी कह रहे हैं कि हम जो है आपका कश्मीर लेंगे। क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि जो आम पाकिस्तान है इसका सोचते, बलोचिस्तान का सोचते, फिर बाद में कश्मीर की बात करते? बिल्कुल, पहले अपनी लड़ाई काम करें ना। हाँ जी, पहले अपने मुल्क को बेहतर करें, फिर दूसरी तरफ तवज्जो दें। कश्मीर हमारा है, बेशक शार आ गया मुसलमान की,
शाहरुख तो कहते हैं, लेकिन शाहरुख कहते हैं कश्मीर हमारा, लेकिन किया क्या है कश्मीर के लिए, यही बात समझ नहीं कुछ आती। भी नहीं किया, 6 साल हो गए, कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या हमने कश्मीरियों से भी पूछा है, क्या हमने कश्मीरियों से भी पूछा है कि हम तो शाहरुख कहते हैं, वो क्या चाहते हैं? यार वो चाहते हैं हमें आज़ादी हो, हमारा कश्मीर अलहदा बने, हाँ, सूबा कश्मीर बने। वो कहते हैं कि लहदा बने और हम कैसे कहते हैं कि शाहरुख है हमारे। बस यही तो है सर जिस तरह के हालात हो चुके हैं, यही तो समझ नहीं आती कि क्या वो हमारे साथ आएंगे। नहीं आएंगे। मेरे खुद कश्मीर के रहने वाले, जम्मू कश्मीर के बड़े, अच्छा हमारे उनके बड़े जो दादा परदादा अच्छा उधर के ही हैं। अच्छा, आप लोग कश्मीर के हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर के बड़े हमारे। अच्छा। मैंने नहीं देखा हुआ कश्मीर, सही। मेरे बड़ों ने, पुप्पी मेरी वगैरह वो जाती रही हैं, अच्छा ठीक है, उन्होंने देखा हुआ है। अच्छा मेरी पैदाइश इधर की है, लाहौर की है। अच्छा, तो क्या समझते हैं, क्या बताते थे कश्मीर में, वहाँ पे क्या सिस्टम है? कारोबार है यार वहाँ पे है कारोबार? है, क्यों नहीं है। अल्लाह ताला की कुदरती चीज़ें बनी हुई हैं, चश्मे हैं और बहुत कुछ है, आपके सामने ये कश्मीर क्या है। यही बात तो समझ नहीं आ रही कि कश्मीर की बात करते हैं, शायद कश्मीरी हमसे ज़्यादा खुश हो, लेकिन हमारा मुल्क जो है इसकी तरफ फोकस किसी का नहीं है। नहीं है, किसी का नहीं है। वो चाहते हैं हमें आज़ाद हो, बस हम अपनी रियासत खुद करें। कश्मीरी असल ये चाहते हैं, जो बात है ना, कश्मीरी चाहते यही है खाली। चले, बहुत शुक्रिया सर। यही चीज़ है कि शायद पाकिस्तानी को भी समझ आएगा, कश्मीरी अपना चाहते हैं कि हमारी लगे हो, हमें अपने मुल्क को चाहिए कि हम अपने मुल्क को बेहतर कर सके, अपने मुल्क करें, अपनी मुल्क को तवज्जो करें। क्योंकि हाजी साहब देखें ना, अगर मेरे घर में प्रॉब्लम है तो मैं सबसे पहले आपको नहीं देखूंगा, मैं अपने घर को सॉल्व करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि यार बाहर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे देखो आप क्या जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में, जो हम अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, ठीक है, अब आप बताएं क्या हमने कहा कि गाज़ा का मुसलमानों को कि ठीक है हम आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं, या किसी इस्लामी मुल्क ने कि आप यहाँ पे आ जाएं, क्या किसी ने किया? किसी ने नहीं किया भाई। कोई जो करेगा ना वो भुगतेगा, तो वो यही उसके सर में पड़ जाएगा। हाँ, यही तो फिर चीज़ है इसलिए ये पाकिस्तान भी कदम नहीं उठा रहा, ये बात है। लेकिन ठेकेदार हम सारे बनते हैं नारों के, लेकिन मेन चीज़ जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तब नहीं करते। नहीं, अमली काम होता ही नहीं। शायद मुझे लगता है कि अब लोगों में अवेयरनेस आना शुरू होगी कि मुल्क के लिए पहले बेहतर करें, उसके बाद बाकी सोचे। बिल्कुल होना चाहिए ये तरीका है। देखें ना, चाहे कश्मीर की बात कीजिए, फ़लस्तीन की बात कीजिए, सबसे लंबे नारे हमारे होते हैं, प्रोटेस्ट हमारे होते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब हम पता नहीं गायब हो जाते हैं। फिर वही ना बात उधर ही आती है, पहले अपने आप को मजबूत करो, अपने घर को, हाँ जी, फिर चलो आगे। ऐसे ही है बात। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अब्बास। अब्बास साहब बिज़नेस करते हैं जी? जी। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट आ चुकी है, बिज़नेस की क्या सूरत हाल जा रही है? गवर्नमेंट भी नाम की नहीं है तो पुरानी PDM 2 है। बिल्कुल। और बिज़नेस का भी वही हाल है, उससे बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। क्या समझते हैं, आगे ईद त्यौहार भी आ रहा है, ठीक है, रमज़ान भी है पाकिस्तान के अंदर, तो दोबारा से फिर वो गवर्नमेंट आई है, तो क्या समझते हैं, क्या कोई इम्प्रूवमेंट आएगी क्या? नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो फिर सर बेहतर कैसे होगा? देखा जाए तो पाकिस्तान में आज भी हमारी गवर्नमेंट शहबाज शरीफ जैसे आए, या ठीक है कोई भी सियासतदान आता है तो कश्मीर की बात करता है, ठीक है, कि हम जो है कश्मीर लेंगे, कश्मीर पे बात करेंगे, कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। कश्मीरी लोगों की राय रखे तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात है हम अपना ही लहदा बनाना चाहते हैं। तो क्या समझते, सबसे पहले सियासतदानों को मुल्क को नहीं बेहतर करना चाहिए था कि पाकिस्तान को बेहतर करते, जो आम यहाँ पे लोग हैं उनके बिज़नेस को बेहतर करते? आज भी हम कश्मीर की बात कर रहे होते हैं। ये आलमी एजेंडा है, और ये एजेंडा नहीं है, माफिया है। हमें इस एज में उलझा रहे हैं ये लोग कि हम वहीं खड़े हैं। 75 साल से कश्मीर की बात कर रहे हैं, हल कोई नहीं इनके पास, न इनकी को मारने वाला है, न ये मनवा सकते हैं। क्योंकि देखें ना सर, हमने नारे तो लगाए, प्रोटेस्ट करे, सबसे बड़े नारे हमारे होते हैं, लेकिन हमने आज तक किया क्या? ये भी मेन चीज़ सवाल है। यही मसला, हमने किया कुछ नहीं। हम गुलाम दर गुलाम हुए हैं, कर्जा लिया है, ऐश और इशरत की है, गरीब आदमी मर गए, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है बिल देने के लिए, बिल्कुल ख़रीदारी करने के लिए, जो गैस के बिलों का हालात है, जो बिजली के बिलों के आइंदा हालात होंगे। तो क्योंकि सर इस टाइम देखा जाए तो हमने देखा कि IMF के ऑफिस के सामने कुछ पाकिस्तानी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि आप कर्जा ना दें, मतलब वो कह रहे हैं कि ये चोर लोग हैं और ये कर्जा खा जाएंगे। तो क्या समझते हैं, वो ठीक कर रहे हैं या शायद गलत कर रहे हैं? क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान को ज़रूरत है कर्जे की, कि शायद मिले तो कुछ ना कुछ सिस्टम चल सके। कर्जे की ज़रूरत हुक्मरानों को है, अवाम को नहीं, क्योंकि अवाम को कुछ नहीं मिलना। ये बहुत सवाल, बड़ा सवाल। और वो जो कर रहे हैं ना, मैं उनकी हमायत तो नहीं करता, लेकिन वो बात ठीक कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम डिफ़ाल्ट हो जाएंगे, हम कैसे डिफ़ाल्ट हो सकते हैं? ये तो सोने की चिड़िया है। जो एक दुकानदार डिफ़ाल्ट हो जाए ना तो मार्केट वाले पैसे छोड़ देते हैं, तो ये कभी हमें छोड़ेंगे?
ये तो सूद ले रहे हैं और बस अपना काम चला रहे हैं, हुक्मरान अपना काम चला रहे हैं, पिस अवाम रही है, अवाम की बस हो गई है। बिल्कुल अवाम की इस तरह ना ये हालात हो गए हैं कि अवाम आप ये कह लें कि वो चीखें मार मार के रोने वाला साहब हो गया। तो क्या समझते हैं सर, हमने किसी भी अपने हमसाये के साथ भी तल्लुकात नहीं बनाए? अगर आपकी ये शॉप है तो आपके हमसाये जब तक आपके लिए बेहतर नहीं होंगे तो आप मतलब कोई मायने नहीं आपके रखते। तो हमने अफ़गानिस्तान के साथ बिगाड़ी, ईरान ने आप कहा कि आप गैस ले, तेल ले रहे, उनके साथ मसले चल रहे हैं। इंडिया से जैसे ट्रेड होती थी, ठीक है, चीज़ें सस्ती थी, उनके साथ ट्रेड बंद है, मसले चले। तो क्या समझते हैं हमसायों के साथ भी मसले हैं, पाकिस्तानी अवाम भी तंग है, तो इस तरह कैसे पाकिस्तान बच सकेगा या चल सकेगा? हमारा हिसाब है, वो कहते हैं कि मुँह में कोर गिल्ली डाली है, खाएँ तो कोर, छोड़ें तो लाज। ना हम हमसायों के साथ हालात ठीक कर सकते हैं और ना ये मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ एजेंडा है कश्मीर का। अब देखें ना फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, सब हुक्मरान खामोश हैं, मुस्लिम हुक्मरान खामोश हैं। क्योंकि सर मैंने अभी सुना कि जैसे इंडिया ने एक कानून बनाया था, उन्होंने कहा था जितने भी हिंदू हैं ना वो अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से वो हमारे मुल्क में हम उनको सिटीज़नशिप देते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म होता है, ठीक है, प्रॉपर तौर पर मजहबी आज़ादी नहीं है। तो हमने नारे तो लगाए फ़लस्तीन के लिए, तो क्या हमने भी ऐसा कोई कानून बनाया कि हम वहाँ के गाज़ा के मुसलमानों को इस्लामी मुल्क बुला सकते कि आप यहाँ पे आ जाएं, आप पे जुल्म हो रहा है, हम आपके लिए सिटीज़नशिप देते हैं? इवन कि हमने तो अफ़गानिस्तान के लोगों को यहाँ से भगा दिया। आपकी बात ठीक है। मैंने पीछे एक इंटरव्यू सुना सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का। अच्छा। उन्होंने हुकूमत से सेनेटर में अपील की है कि हमें आप रास्ता दें, हम वहाँ अपने खर्चे से वो लोगों को यहाँ लेके आएंगे, उनका इलाज करेंगे, उनकी तालीम का, उनके क़ज़ा का, हर तरह का लिहाज करेंगे, ख्याल करेंगे। लेकिन ये हमारी हुकूमत तो जब तक को आलमी झंडे वहाँ से इशारा नहीं मिलेगा वो नहीं करेगी। क्योंकि सर देखें ना, ये किसी जगह पर भी जाते हैं, फ़लस्तीन का सिर्फ झंडा लहरा देते हैं, क्या झंडा लहराने से उनके लिए बेहतर हो जाता है? नहीं, ये झंडा लहरा सकते हैं बस, उनके लिए कर कुछ नहीं सकते। कुछ कर सकते तो आज 40,000 में से 25,000 बच्चा वहाँ शहीद हो गया है, ख़वातीन शहीद हो गई हैं, बुरे नौजवान हैं, तो ये ना होते अगर कुछ कर सकते होते तो। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।